हेलो एवरीवन। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद जय सिंह में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 2 नवंबर के करंट अफेयर के बारे में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और मैं इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हो। ठीक है ना, वहाँ पे आपको डेली क्विज़ वगैरह सब कुछ मिल जाया करेगी। ठीक है, चलो तो आज बात करते हैं 2 नवंबर के करंट अफेयर के बारे में। हमारा आज का पहला पॉइंट है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता कौन बन गया है? सबसे बड़ा कचरा सेट कौन बन गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है अमेरिका। प्लास्टिक कचरा सेट। ठीक है ना, कचरा सेट याद आ रहा है? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कचरा, प्लास्टिक कचरा कहाँ पे? अमेरिका में। और बात करें कि सबसे ज़्यादा ई कचरा कहाँ पे है, तो चीन में। ठीक है ना, ई कचरा और प्लास्टिक कचरा में फ़र्क होता है। प्लास्टिक कचरा क्या होता है? जैसे प्लास्टिक का सामान का कोई भी सामान हो, ठीक है ना, वो प्लास्टिक कचरे में आएगा। और ई कचरा क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है उसका कचरा। ठीक है ना, उसका वेस्टेज जो होता है। ठीक है, बात अमेरिका की है तो अमेरिका में हाल ही में एक न्यूज़ आई थी कि यहाँ पर लुसियाना क्षेत्र में जेटा नामक एक तूफान आया हुआ था। ठीक है, तो इसका भी याद रखिएगा। अच्छा, अभी अमेरिका ने हाल ही में डब्ल्यूएचओ से अलग होने की बात कही है। ठीक है, आधिकारिक रूप से, ऑफिशियल रूप से उसने घोषणा कर दी है। और बात कर ले कि अमेरिका के बारे में, तो अमेरिका ने पाक एयरलाइंस पर रोक लगा दी। ठीक है, इंडिया अमेरिका के बीच में कौन कौन से इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होते हैं? इंडिया और अमेरिका के बीच में कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र पहाड़ और युद्ध अभ्यास, इतने सारे एक्सरसाइज होते हैं। ठीक है, चलो अभी बात कर लेते हैं हम सेकेंड नंबर के पॉइंट के बारे में। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया है? ठीक है, पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है कार्बेट टाइगर रिजर्व पार्क। कार्बेट टाइगर रिजर्व में, ये जो है उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। अच्छा, उत्तराखंड में एक और टाइगर रिजर्व है, राजाजी टाइगर रिजर्व। ठीक है, इसका भी याद रखिएगा। हाल ही में भारत ने किस देश की सशस्त्र सेना से 11,000 कोल्ड वेदर क्लॉथिंग सिस्टम खरीदने की घोषणा की? इसका जो करेक्ट आंसर है यूएसए। यूएसए से 11,000 सेना के लिए कोल्ड वेदर क्लॉथिंग सिस्टम खरीदने की घोषणा की है। ये जो है चाइना बॉर्डर के सैनिकों को दिया जाएगा। मतलब इंडियन सैनिक होंगे लेकिन चाइना बॉर्डर पे जो रह रहे हैं उनको दिया जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, हम नेक्स्ट नंबर के पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने 1 नवंबर 2020 को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया? 1 नवंबर 2020 को 65वां स्थापना दिवस। इसका जो करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश ने अपना 1 नवंबर 2020 को 65वां स्थापना दिवस मना रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश का सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर यूपी की और मध्य प्रदेश की आनंदीबेन पटेल। ठीक है, अच्छा, सीएम जब शिवराज सिंह चौहान जैसे ही मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना फिर से शुरू कर दी, जो कि पहले रोक दी गई थी। ठीक है, बात कर ले कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क है? तो कान्हा, माधव, बांधवगढ़, संजय, पन्ना, सतपुड़ा, इतने नेशनल पार्क हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब बात कर ले कि मध्य प्रदेश में रोको टोको अभियान भी चला था कुछ दिन पहले। ठीक है, कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना भी मध्य प्रदेश में चलाई गई। जीवन शक्ति योजना, जिसके तहत महिलाएं जो है 11 रुपये में मास्क बनाकर गवर्नमेंट को देंगी, मतलब गवर्नमेंट उससे खरीदेंगी। ठीक है, टॉप पेरेंट, ये स्टूडेंट के लिए ऐप लॉन्च हुआ था। संकल्प योजना उमरिया ज़िले में बुजुर्गों की सहायता के लिए चलाई गई थी। सबसे खराब शिशु मृत्यु दर कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलो अगले पॉइंट के बारे में हम देख लेते हैं। हाल ही में सर शान कॉनरी का निधन हुआ, वे कौन थे? ये एक एक्टर थे। ठीक है, सर शान कॉनरी, ये एक एक्टर थे। अच्छा, अच्छा, ये एक्टर थे तो इन्हें ये किस सीरीज या मूवी के लिए, किस
अदा के लिए ये फेमस थे, उसका आप कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। सर शान कॉनरी एक अच्छे अभिनेता थे, ठीक है। चलो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जेम्स बॉन्ड की जो सीरीज आई थी उसमें जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाए थे, रोल किए थे, ठीक है। सर शान कॉनरी हाल ही में किस देश के पूर्व मुख्यमंत्री मेसूत यिमलाज का निधन हो गया? किस देश के ये पूर्व मुख्यमंत्री, सॉरी प्रधानमंत्री थे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है तुर्की। मेसूत यिमलाज कहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तुर्की के। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अब बात तुर्की की है तो तुर्की की कैपिटल कहाँ है? अंकारा। करेंसी तुर्किश लियारा, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन है? तैयब एर्डोगन, तैयब एर्डोगन, ठीक है। चलो नेक्स्ट नंबर के पॉइंट के बारे में देख लेते हैं हम। हमारा जो 7 नंबर का पॉइंट है, हाल ही में लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो अभी तक एग्ज़ामों में क्या होता था कि मेल और फीमेल दो ही ऑप्शन होते थे, लेकिन अभी तीसरा ऑप्शन जोड़ लिया गया है ट्रांसजेंडर का। तो इसको लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पहला राज्य कौन सा बना है जिसने ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है असम, ठीक है। असम ने ट्रांसजेंडर को भी शामिल कर लिया। अब बात असम की है तो असम के सीएम कौन है? असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल है। गवर्नर जगदीश मुखी हैं। असम में ही काजीरंगा नेशनल पार्क है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, ठीक है। असम के पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बदलने का काम चल रहा है, ठीक है ना। असम में रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा लॉन्च हुआ था। ढींग एक्सप्रेस किसे जाना जाता है? हिमा दास को। हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। धन्वंतरी योजना असम में चलाई गई थी। भारत का एकमात्र गोल्डन बाग कहाँ पे देखा गया? असम में, ठीक है। अच्छा, धन्वंतरी योजना असम में है और धन्वंतरी रथ गुजरात में चलाया गया, ये याद रखिएगा। धन्वंतरी योजना कहाँ पे है? असम में। और धन्वंतरी रथ कहाँ पे? गुजरात में। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। हाल ही में भारत और कनाडा के शोधकर्ताओं ने किस सभ्यता में डेयरी उत्पादन के साक्ष्य ढूंढे हैं? हाल ही में भारत और कनाडा के किस शोधकर्ताओं ने किस सभ्यता में डेयरी उत्पादन के साक्ष्य खोजे? इसका जो करेक्ट आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में भारत और कनाडा के शोधकर्ताओं ने डेयरी उत्पादन के साक्ष्य ढूंढे। हमारा जो नेक्स्ट नंबर का पॉइंट है, हाल ही में 200 किलोमीटर वॉकथॉन फिट इंडिया कहाँ शुरू हुआ है? 200 किलोमीटर वॉकथॉन फिट इंडिया कहाँ शुरू हुआ है? ये इंडो पाक बॉर्डर से शुरू हुआ है, ठीक है ना। इंडिया और पाक के बॉर्डर से शुरू हुआ है। तो ये किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है राजस्थान, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, ये राजस्थान में शुरू हुआ है। तो राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। गवर्नर कल्याण मिश्र, कलराज मिश्र, सॉरी, ठीक है ना। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र, ठीक है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त हुए हैं। स्वास्थ्य मित्र राजस्थान में नियुक्त हुए हैं। अच्छा, तो किसान मित्र कहाँ पे नियुक्त हुए हैं और आरोग्य मित्र कहाँ पे नियुक्त हुए हैं? ये मैं कई बार से बता चुका हूँ। इसका आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। अभी कमेंट करिएगा। स्वास्थ्य मित्र राजस्थान में ये हो गया। किसान मित्र और आरोग्य मित्र ये कहाँ पे नियुक्त हुए हैं? इसका मैं आंसर लास्ट में बता दूंगा, तब तक आप अभी कमेंट करिए, ठीक है। राजकॉप सिटीजन ऐप भी लॉन्च हुआ है राजस्थान में। स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च हुआ है। आयु एवं साथी ऐप, सेहत साथी ऐप, ये भी राजस्थान में ही लॉन्च हुआ है, ठीक है। इतनी सारी बातें राजस्थान में। राजस्थान में बात कर ले नेशनल पार्क की। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? सरस का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, ठीक है। ऑपरेशन डेजर्ट राजस्थान में चलाया गया। कामधेनु डेयरी योजना राजस्थान में चलाई गई। प्योर फॉर श्योर अभियान भी राजस्थान में चलाया गया है दूध की गुणवत्ता की जांच के लिए, ठीक है। तो इतनी सारी बातें राजस्थान से हैं। अच्छा लग रहा होगा, इतने सारे पॉइंट एक ही जगह से मिल रहे हैं। हाल ही में किस देश के फुआ मुल्ला और अडू अटोल यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हो गए हैं?
फुआ मिला और अडू अटोल यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हो गए। तो ये जो है मालदीव के हैं। ठीक है, बात मालदीव की है तो मालदीव की कैपिटल माले, करेंसी मालडेवियन रुपया, प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोले। ठीक है, इंडिया और मालदीव के बीच में कौन सा डिग्री चैनल है? 8 डिग्री। इंडिया और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है। ठीक है, अब बात कर लेते ऊपर वाले के बारे में, मैंने जो अभी कमेंट करने के लिए बोला। राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र, ठीक है ना, राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र, आरोग्य मित्र आंध्र प्रदेश में और किसान मित्र हरियाणा में। ठीक है, राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र, आरोग्य मित्र आंध्र प्रदेश में और किसान मित्र हरियाणा में। ठीक है, तो ये मित्र 3 मित्र हैं, इसका याद रखिएगा। ठीक है, हाल ही में किस राज्य के कृषि मंत्री आर दोरिक्कन का निधन हुआ है? किस राज्य के ये कृषि मंत्री थे? ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। ये तमिलनाडु के कृषि मंत्री थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अब बात कर लेते हैं कि तमिलनाडु के बारे में। तो तमिलनाडु का सीएम एडापडी के पलानीस्वामी, ये 3 दिन से मैं बता रहा हूँ। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, तमिलनाडु में हाल ही में युवा अधिवक्ता कल्याण कोष की स्थापना की गई। हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा कर्ज लेने वाले टॉप पर है तमिलनाडु। कोविड संदिग्ध वार्ड शुरू किए गए हैं। मछली उत्पादन में टॉप पर है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मोटर वाहन को 100% माफ़ कर दिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 31 दिसंबर तक मोटर वाहन को 100% माफ़ कर दिया है। मोटर वाहन टैक्स जो है 100% माफ़ कर दिया है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, अभी मैंने बताया। गवर्नर वीपी सिंह बदनौर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर के पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। हाल ही में तूफान गोनी ने किस देश को अपनी चपेट में लिया? इसका जो करेक्ट आंसर है फिलीपींस। फिलीपींस में तूफान गोनी आया हुआ है, बहुत ही भारी तबाही मचाया है। 8 लाख लोग अपने घर छोड़ के चले गए। ठीक है, इसकी फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला। करेंसी फिलीपींस पैसो। ठीक है, प्रेसिडेंट रोड्रिगो ड्यूटेर्टे। ठीक है, रोड्रिगो ड्यूटेर्टे। ठीक है, अभी 40 नंबर के पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा डबल डेकर फ्लाईओवर बिहार के किस राज्य में बनाया जा रहा है? भारत का सबसे बड़ा डबल डेकर फ्लाईओवर बिहार के किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है छपरा। ठीक है, बिहार के छपरा शहर में ये बन रहा है डबल डेकर फ्लाईओवर। ठीक है, हाल ही में इसका इनॉर्गेनेशन नरेंद्र मोदी जी ने किया है और इसकी जो लंबाई है 3.5 किलोमीटर है, 3.5 किलोमीटर। ठीक है, आज का हमारा लास्ट पॉइंट है। हाल ही में किस बैंक ने गैर लाभकारी शिक्षा प्लेटफॉर्म EDX के साथ साझेदारी की है? किस बैंक ने गैर लाभकारी शिक्षा प्लेटफॉर्म EDX के साथ साझेदारी की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है SBI। ठीक है, अब बात SBI के बारे में है। तो SBI की स्टेबलाइजमेंट 1955 में, हेडक्वार्टर मुंबई। चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खर, MD अश्वनी भाटिया। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलेंगे कल कुछ अच्छे न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। ठीक है, चलो।